नमस्कार। गीता में आत्म प्रबंधन के अंतर्गत मानसिक द्वंद्व के कारणों पर चर्चा कर रहे थे। पिछले इस श्रृंखला में मानसिक द्वंद्व के कारण अज्ञान और इंद्रिय पर चर्चा हुई है। इंद्रियां किस प्रकार मन को बहा ले जाती हैं, जिस प्रकार वायु नाव को बहा ले जाती है, वायु नाव को बहा ले जाती है, ये दृष्टांत दिया गया था। अब उसी के आगे हम जो कारण है, जो कारक हैं द्वंद्व उत्पन्न करने के, मानसिक द्वंद्व उत्पन्न करने के, निर्णय की अवस्था उत्पन्न करने के, ऊहापोह के लिए जो कारण है, किंकर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति के जो कारक तत्व हैं, उनमें से जो रजोगुण है उस पर हम चर्चा करेंगे। यह पिछले जो गीता में आत्मबंधन में मानसिक द्वंद्व के कारण की जो पिछली चर्चा थी, उसी की अगली कड़ी है। तो इसमें हम कहेंगे कि अब प्रश्न पूछते हैं अर्जुन श्री कृष्ण से कि ठीक है, वो कौन सा कारण है जो विद्वानों को भी, जो ज्ञानवान लोगों को भी पाप की ओर प्रवृत्त करता है, पापाचरण में लगाता है। ऐसा अर्जुन श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं। तो उनका प्रश्न जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस प्रश्न के उत्तर में ही मानसिक द्वंद्व के कारण को जाना जा सकता है और उसके समाधान का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। तो वो पूछते हैं, अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषः, अर्थात कौन है जो पुरुष व्यक्ति को पाप की ओर प्रवृत्त करता है, पाप की ओर लगाता है, अर्थात व्यक्ति से पाप का आचरण कराता है, ऐसा कार्य करवाता है जो अनुचित है, जो उचित नहीं है, वह कौन है? ऐसा श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं और कहते हैं अनिच्छिन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता। कौन सा वो मतलब कौन सा वह तत्व है, कौन सा वह कारक तत्व है जिसके कारण इच्छा न होने पर भी बलात् व्यक्ति पाप कर्म में लगता है, पाप आचरण करता है, अनुचित कार्य करता है। वह कौन सा तत्व है जिसके कारण? यह अर्जुन श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं। यहाँ पर एक शब्द आया है वार्ष्णेय। यह शब्द श्री कृष्ण के लिए आया है क्योंकि यह प्रश्न है अर्जुन का श्री कृष्ण के प्रति। वृष्णि कुल में उत्पन्न होने के कारण श्री कृष्ण को वार्ष्णेय भी कहा जाता है। तो वो क्या कह रहे हैं? अनिच्छिन्नपि वार्ष्णेय बलादिव प्रयोजितः, अर्थात बलात् बलपूर्वक, अनिच्छन्नपि इच्छा न होने पर भी कौन सा वह कारक है, कौन सा वह कारण है, कौन है, क्या है जो गलत कार्य में, अनुचित मार्ग पर, पाप के कार्य में व्यक्ति को प्रवृत्त करता है। पापम चरति पुरुषः अथ केन प्रयुक्तो अयम, कौन है जो उसमें प्रवृत्त करता है, कौन है जो उसमें लगाता है, कौन है जो बुद्धि को, मन को उस तरफ दौड़ाता है? यह प्रश्न श्री कृष्ण से अर्जुन ने किया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जिज्ञासा होती है कि सब कुछ जान करके भी व्यक्ति, एक ज्ञानी व्यक्ति जिससे हम अपेक्षा करते हैं कि वो अच्छा आचरण ही करेगा, वो समाज में बुरा आचरण करते हुए देखा जाता है। कदाचार, अनाचार, अत्याचार, विभिन्न प्रकार के सामाजिक अपराध ऐसे व्यक्तियों से भी होते हुए देखे जाते हैं। भ्रष्टाचार, जिनसे हम अपेक्षा नहीं करते, जिनसे वो अपराध होता हुआ देख करके जब उसका खुलासा होता है तो हम बिल्कुल हतप्रभ रह जाते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि ऐसा भी यह व्यक्ति कर सकता है। तो वही अर्जुन श्री कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं कि हे वार्ष्णेय, बताओ कि क्या है। तो फिर वो क्या कह रहे हैं? अर्जुन उसका जो श्री कृष्ण जो उसका उत्तर दे रहे हैं वो कह रहे हैं काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा, अर्थात वह कौन है? वह काम है, कामनाएं, विभिन्न प्रकार की इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, क्रोध है, उनको न पूरा होने से जो क्रोध उत्पन्न होता है वह है। यह सारा रजोगुण से उत्पन्न होता है, इसलिए वो जो कारक तत्व है, जो पापम चरति पुरुषः है, अर्थात पाप की ओर पुरुष को बलात् लगाता है, बलपूर्वक लगाता है, वह रजोगुण से उत्पन्न काम है और क्रोध है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा, महाशनो महापापमा विधेन मिहि वैरिणम, अर्थात उसी को वैरी जानो। किसको? रजोगुण से उत्पन्न जो काम और क्रोध है, क्योंकि वो महाशन है। आपको पता होगा कि हुताशन अग्नि का एक पर्यायवाची है, वैसे महाशन भी अग्नि का एक पर्यायवाची।
महा का अर्थ होता बहुत अधिक, अशन का अर्थ होता खाने वाला, सब कुछ खा लेने वाला, जिसमें सब कुछ भस्मीभूत हो जाए, जो सब कुछ अपने आप में समेट ले फिर भी पेट ना भरे, ऐसा किसे कहा जाता है? ऐसा अग्नि को कहा जाता है। तो महाशनो वो अग्नि की तरह सब कुछ खा लेने वाला है, अर्थात काम और क्रोध अग्नि की तरह सब कुछ भस्म कर देने वाला है, सब कुछ विध्वंस कर देने वाला है, सब नाश कर देने वाला है, व्यक्ति को सर्वनाश के मार्ग पर ले जाने वाला है, व्यक्ति को उच्छिन्न कर देने वाला है। वह कौन है? वह महाशनो, वह काम और क्रोध है, जो अग्नि के समान सब कुछ भस्मीभूत कर देने वाला है। महापापमा, वो महापापी है, वो बहुत बड़ा पापी है। कौन? क्रोध और काम और क्रोध जो रजोगुण से उत्पन्न होता है। विद्धि वैरिणम, विद्धि विद ही, इसे ही जानो, वैरिणम, यहाँ इसे ही वैरी जानना चाहिए, यहाँ इसे ही दोषी जानना चाहिए, यहाँ इसे ही अपना शत्रु जानना चाहिए, जो कि व्यक्ति को पापम चरति पुरुषः, व्यक्ति को पाप की ओर प्रवृत्त करता है, अनिच्छिन्नपि उसको पाप की तरफ प्रवृत्त करता है। वह रजोगुण से उत्पन्न काम है, क्रोध है, वह महाशनो है, सब कुछ भस्म कर सकता है, व्यक्ति की कीर्ति, व्यक्ति का यश, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, क्योंकि बुद्धि नाश के साथ सर्वनाश हो जाता है, तो उसके सर्व विनाश का कारण बनता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि वही जो रजोगुण से उत्पन्न काम और क्रोध है, उसी को सबसे बड़ा वैरी इसमें मानना चाहिए। अब बताते हैं, जैसे एक दृष्टांत के द्वारा उन्होंने बताया था कि किस तरह मन जो है उसको इंद्रियां हर ले जाती हैं, एक नाव की तरह, जैसे नाव को वायु हर ले जाती है, वैसे अब बता रहे हैं कि काम किस द्वारा, ज्ञान किस द्वारा, काम के द्वारा ढका रहता है। रजोगुण से जो काम उत्पन्न होता है उससे ज्ञान ढका रहता है। कौन सा ज्ञान? जो वास्तविक ज्ञान है, जिसके कारण व्यक्ति निर्णय ले सकेगा कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या न्याय है, क्या अन्याय है, क्या धर्म है, क्या धर्म है, क्या नीति है, क्या अनीति है, क्या सदाचार है, क्या कदाचार है, क्या व्यक्ति और समाज के लिए अच्छा है, क्या व्यक्ति समाज के लिए बुरा है। यह जो निर्णय लेने वाला जो ज्ञान है, उसको कौन ढके रहता है? उसको काम ढके रहता है। किस प्रकार ढके रहता है? अब आगे जो गीता में आत्म प्रबंधन में आगे जो श्लोक पाठ्यक्रम में लगा है, उसमें बताया गया है कि धूमेन वह्निर्यथा दर्शो मलेन च, धूमेनाव्रियते वह्निर्यथा दर्शो मलेन च, यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदम आवृतम। तो क्या कह रहे हैं कि ज्ञान किस तरह से ढका हुआ है? जिस तरह से धूम जो है, धुएं से अग्नि ढकी होती है। हम जानते हैं कि धुआं तभी होता है जब अग्नि ठीक से नहीं जल रही होती है। आजकल गैस प्रयुक्त करने वाली एलपीजी जो गैस है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसको प्रयुक्त करने वाली पीढ़ी संभवतः इसको न जान पाए, परंतु हाँ, जिनका अग्नि से साक्षात संबंध हुआ है, चाहे वो कंडे की अग्नि है या लकड़ी की अग्नि है, उससे जिसका साक्षात संबंध हुआ, वो जान जाएंगे कि धुआं तभी होता है जब जलता नहीं है, जब दाह नहीं होता है तभी धुआं होता है। ज्वलन, जब ज्वाला नहीं दिखाई पड़ती है तभी धुआं होता है। और वह ज्वाला किसके द्वारा, वह अग्नि की ज्वाला शिखा किसके द्वारा ढकी होती है? धुएं के द्वारा ढकी होती है। धुएं के द्वारा ढके रहने से अग्नि का जो स्वरूप है, अग्नि का जो तेजवान रूप है, वह दिखाई नहीं पड़ता है। जो जिस प्रकार धुआं आग को ढके रहता है, पहला दृष्टांत, उसी प्रकार काम जो है, कामनाएं जो हैं, इच्छाएं जो हैं, वो ज्ञान को ढके रहती हैं, क्योंकि उस इच्छाओं के वशीभूत होकर के व्यक्ति सही बात जानते हुए भी सही मार्ग पर प्रवृत्त नहीं होता, सही मार्ग की तरफ नहीं जाता। दूसरा जो दे रहे हैं दृष्टांत, वो देखिए, यथा मलेन आदर्श, अर्थात आदर्शो मलेन जा, यथा मलेन आदर्श। मल क्या है? गंदगी, गंदगी, धूल इत्यादि, धूल के कणों से आदर्श। आदर्श इसमें कहा क्या है? शीशे को, दर्पण जिसमें आप मुख देखते हैं, उसको संस्कृत में आदर्श कहते हैं, आदर्शिका कहते हैं। इसीलिए आपने एक कहावत सुनी होगी, हाथ कंगन को आरसी किया, अर्थात जिसने सोने के कंगन अपने हाथ में पहन रखे हैं या किसी धातु के कंगन, उसका कंगन इतना चमकता है कि वो अपने कंगन में ही अपना चेहरा देख सकता है। तो उसको आदर्शिका की क्या आवश्यकता, किसी शीशे की क्या आवश्यकता, दर्पण की क्या आवश्यकता?
तो यहाँ आदर्श से तात्पर्य उस दर्पण से, उस शीशे से है जो कि मैल से, जो कि धूल से ढका रहता है और यह नहीं दिखाई पड़ता कि वह दर्पण है और उसमें प्रतिबिंब नहीं दिखाई पड़ता, अर्थात यदि आप उसमें अपना मुंह देखने जाएंगे तो वह नहीं दिखाई पड़ेगा। तो उसी तरह अज्ञान को, काम अज्ञान को ढके रहता है और ज्ञान, काम जो है वो ज्ञान को ढके रहता है और ज्ञान दिखाई नहीं पड़ता है। अज्ञान ही वहां पर कामना के रूप में दिखाई पड़ता है। जिस तरह से धूल शीशे को ढके रहती है और शीशा दिखाई नहीं पड़ता है, आदर्श दिखाई नहीं पड़ता है, दर्पण दिखाई नहीं पड़ता है। तीसरा जो दृष्टांत देते हैं वह भी बहुत महत्वपूर्ण है, चिंतन करेंगे तो जानेंगे। शब्दावलियां संस्कृति के प्रवाह में परिवर्तित हो जाती, इसलिए उस शब्द का हम उस शब्द के उस अर्थ का दर्शन नहीं कर पाते शब्द जिस अर्थ में प्रेरित हुआ होता है, परंतु टीका के द्वारा, टिप्पणी के द्वारा उस अर्थ को हम जानते हैं। तो जो अगला दृष्टांत देते हैं इसी श्लोक में वह है यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदम आवृतम। यथा उल्बेन आवृतो गर्भः तथा। अब यहाँ एक शब्द आया है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि आप लोग जब पढ़ते हैं पर्यावरण के विषय में जो पाठ्यक्रम है उसमें उल्व, महदुल्व के बारे में पढ़ते हैं। अर्थात यह जो पृथ्वी है एक महद उल्व से ढकी हुई है और उस महदुल्व को आधुनिक विद्वान मानते हैं कि वो ओजोन परत है, O3 की जो लेयर है उससे ढकी हुई है। तो उस परत से पूरा पृथ्वी मंडल ढका हुआ है, ऐसा मानते हैं, उसको महदुल्व कहा गया है पर्यावरण के संदर्भ में। परंतु यहाँ कह रहे हैं यथा उल्वेन आवृतो गर्भस्तथा। यहाँ गर्भ की बात हो रही। गर्भ क्या, जिसको आप कहते हैं ना, जो भ्रूण जो पल रहा होता है गर्भ में, माता के गर्भ में जो शिशु बच्चा पल रहा होता है और जो एक बच्चे के रूप में बाहर निकलता है, जिसको जन्म देते हैं, वो जो गर्भ है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एम्ब्रियो, वो जो है वो जिस तरह से उल्व से ढका होता है। अब वो गर्भ किससे ढका होता है? उल्व, जिसको कहते हैं जेर कहते हैं, जेर भी उसका एक नाम है, परंतु उसको आप लोग अधिक अच्छे शब्दों में अंग्रेजी में जानेंगे प्लेसेंटा, अर्थात वह झिल्ली जिसके अंदर गर्भस्थ शिशु पल रहा होता है, वह जिस तरह उससे आवृत होता है और उसके अंदर शिशु पल रहा है, वो किस रूप में है, कैसा है, वह दिखाई नहीं पड़ता आंखों से, सामान्य आंखों से। आजकल तो विज्ञान के माध्यम से, अल्ट्रासाउंड इत्यादि के माध्यम से पता चल जाता है कि उसकी स्थिति क्या है, परंतु सामान्यतः वह देखा नहीं जा सकता, क्योंकि वह एक उल्व के अंदर है, वह एक ऐसे झिल्ली के अंदर है, प्लेसेंटा के अंदर है। तो जिस तरह उस गर्भ को, अर्थात गर्भस्थ जो शिशु है, गर्भस्थ जो बच्चा है, उसको ढके हुए उल्व, अर्थात उसके ऊपर आवरण जो है वह ढके हुए, उसके अंदर जो प्लेसेंटा है वह ढके हुए है, उसी तरह ज्ञान को काम ढके रहता है, कामनाएं ढकी रहती है, अभिलाषाएं ढकी रहती हैं, और उन अभिलाषाओं के वशीभूत होकर के व्यक्ति उचित मार्ग का अनुसरण नहीं कर पाता, वह निर्णय नहीं ले पाता जो श्रेयस्कर हो। तो इस तरह श्री कृष्ण बताते हैं कि क्या है, रजोगुण से उत्पन्न हुआ है काम और क्रोध। तो काम जो है वो किस प्रकार से कार्य करता है, किस प्रकार व्यक्ति की बुद्धि को ढके रहता है, किस प्रकार व्यक्ति को के ज्ञान को ढके रहता है, और उसमें विवेक बुद्धि का जागरण नहीं होने देता है। ऐसा इस श्लोक में श्री कृष्ण ने बताया है अर्जुन को, और वो न होने से ही व्यक्ति गलत मार्ग पर प्रवृत्त होता है और बाद में वो उसके पतन का कारण बनता है। अब आगे जो श्लोक है उसमें वो बता रहे हैं कि, और इसमें और दृष्टांत भी दे रहे हैं कि क्या है, आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्ते दुष्पूरेणानलेन च, दुष्पूरेण अनलेन च। ये कह रहे हैं, फिर श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि अग्नि की भांति कभी न तृप्त होने वाला। अभी पिछला जो श्लोक था उसमें हमने देखा ना, महाशन कहा गया है काम और क्रोध को, कि सब कुछ भस्मीभूत कर देता है, सब कुछ नष्ट कर देता है। तो इसमें कहा गया अग्नि की भांति कभी तृप्त न होने वाले काम रूप से मतलब काम रूप से जो ज्ञानियों का नित्य वैरी है। पहले भी बताया था कि इसको वैरी ही जानो, इसको नित्य वैरी ही जानो, ऐसा बताया था श्री कृष्ण ने पहले। किसको? काम और क्रोध को कहा था, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा, और इसको नित्य वैरी ही जानना चाहिए, ऐसा श्री कृष्ण ने बताया है पिछले श्लोक में। परम अब इसमें बता रहे हैं कि यह जो है ज्ञानियों का नित्य सदैव रहने वाला वैरी है।
अर्थात हमेशा ज्ञानवान व्यक्तियों का शत्रु है, क्योंकि यह उनको अज्ञान के मार्ग पर लेकर चला जाता है और यह ज्ञान को ढके रहता है। यह से यहाँ तात्पर्य है, काम जो है वह अग्नि की भांति, कामनाएं कभी शांत नहीं होती, कामनाएं अनंत हैं। एक कामना की पूर्ति होगी, अच्छा घर मिल जाएगा तो अच्छे फर्नीचर चाहिए, अच्छा फर्नीचर मिल जाएगा तो बहुत अच्छा उसमें अलंकरण चाहिए, डेकोरेशन चाहिए। एक लक्ष्य की पूर्ति हो जाएगी, दूसरा लक्ष्य सामने खड़ा हो जाएगा। तो इस तरह कामनाओं का अंत नहीं होता, वह अग्नि के समान कभी न तृप्त होने वाली है। उसमें कुछ भी झोंक दो, कुछ भी उसमें उसे दे दो, कुछ भी पूर्ण हो जाए, परंतु वह कभी पूर्ण नहीं होगा, हमेशा अधूरा रहेगा। निरंतर नई नई कामनाएं उत्पन्न होती रहेंगी और ये कामनाएं ज्ञानियों की वैरी हैं, ज्ञानियों के ज्ञान को ढक लेती हैं और उन्हें गलत मार्ग पर ले जाती हैं। तो सामान्य मनुष्यों की क्या बात करना, कामनाएं उनको भी गलत मार्ग पर प्रवृत्त करती हैं, जो उनके अधः पतन का कारण बनता है, उनके नाश का कारण बनता है, समाज में उनके अपमान का कारण बनता है और उन्हें अनेक बार तिरस्कार झेलना पड़ता है और एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती है, धूसरित हो सकती है, मिट्टी में मिल सकती है। आगे बताते हैं कि काम क्रोध लोभ क्या है, ये नरक के द्वार हैं और ये त्याज्य हैं। ऐसा श्री कृष्ण ने बताया है अर्जुन को गीता में। वो बता रहे हैं कि काम क्रोध लोभ नरक के द्वार हैं और ये त्याज्य हैं। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधस् तथा लोभस् तस्मादेतत्त्रयम् त्यजेत्। अर्थात काम क्रोध लोभ ये तीनों नरक के द्वार है, इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए, ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं। काम, क्योंकि विभिन्न प्रकार की कामनाएं उत्पन्न होंगी, कामनाएं यदि नहीं पूरी होती हैं तो क्रोध उत्पन्न होता है और कामनाओं के निरंतर उन्हीं का जो चाहिए उसी का चिंतन करते रहने से व्यक्ति के हृदय में लोभ उत्पन्न होता है। लोभ के कारण उसके मन में संग्रह की इच्छा उत्पन्न होती है और वह फिर भूल जाता है कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधा कस्य धनम। ये जो कहा गया है ईशावास्य उपनिषद का जो पहला मंत्र है कि पूरा संसार ईश्वर से व्याप्त है, यहाँ त्याग के अनुसार भोग करो, किसी के धन का लोभ मत करो, लालच मत करो। इस बात को भूल करके लोभ और लालच में फंस करके वह गलत काम में प्रवृत्त होता है, वह गलत कार्य की तरफ जाता है और अधोगति प्राप्त करता, अपना सर्वनाश करता, अपनी जग हसाई करता है, अपनी यश कीर्ति सबका क्षय करता है और एक तरह से जो कहते हैं ना अंग्रेजी में लूजर जैसी स्थिति में समाज में दिखाई पड़ता है। तो ऐसी स्थिति क्यों आती है? काम क्रोध और लोभ के कारण। इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि काम क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं। नरक जो है वो दारुण होता है, नरक के बहुत ही दुखमय वर्णन है, इसके द्वार है नरक। अर्थात आज इसी जीवन में व्यक्ति को पद्दलित तो तिरस्कृत करने के ये बहुत बड़े कारण हैं, इसलिए इन सबको ये आत्मा का नाश कर देते हैं और व्यक्ति के जीवन का तो नाश कर ही देते हैं, परंतु व्यक्ति के द्वारा अमर्यादित कार्य करवा करके, विवेक रहित कार्य करवा करके उसके आत्मा का भी नाश करते हैं। अर्थात वह आत्मा का जो लक्ष्य है परमात्मा को की प्राप्ति करना, आत्म तत्व को जानना, वह भी भूल जाता है और स्वयं की जो प्रतिष्ठा है, अपने कुल की जो मर्यादा है, इन सारी बातों को वह भूल जाता है। इसलिए ये तीनों नरक के द्वार, इनको त्याग देना चाहिए, ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन से गीता में कहते हैं। ये भी क्या है? यह भी जो है ये काम क्रोध और लोभ रजोगुण से उत्पन्न हुए हैं और यह भी मानसिक द्वंद्वों का कारण है। ये प्रकरण मानसिक द्वंद्व के कारणों पर चल रहा है, इसलिए इन्हें जानना चाहिए। द्वंद्व, इनसे मानसिक द्वंद्व उत्पन्न होता है और इन्हीं से व्यक्ति मिट जाता है, व्यक्ति का नामो निशान मिट जाता है, व्यक्ति की प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है। आगे बता रहे हैं जो मानसिक द्वंद्व के कारणों में एक और महत्वपूर्ण कारण है वो हृदय की दुर्बलता है। कौन सा कारण है कि मानसिक द्वंद्व उत्पन्न हुआ था अर्जुन के समक्ष? उनके हृदय की दुर्बलता थी। इसीलिए उनसे कहते हैं श्री कृष्ण कि हे अर्जुन, क्लैब्यम मास्मगमः, अर्थात नपुंसकता को, कायरता को मत प्राप्त हो हे अर्जुन। क्लीब जो शब्द है वो नपुंसक के अर्थ में है, इसीलिए ओडिया जो भाषा है, अभी संस्कृत से आया हुआ ये शब्द है। ओडिया जो भाषा है हमारी भारतीय भाषा उड़ीसा में बोली जाती है, उसमें नपुंसक लिंग के लिए क्लीब लिंग शब्द का प्रयोग अभी भी होता है। तो क्लैब्यम मास्मगमः, नपुंसक का यहाँ तात्पर्य है कायर व्यक्ति, अर्थात जो कुछ नहीं कर सकता, अपना अस्त्र शस्त्र छोड़ करके बैठ गया है। तो अर्जुन से कह रहे हैं श्री कृष्ण कि हे पार्थ, क्लैब्यम मास्मगमः, पार्थ
नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। अर्थात हे पार्थ अर्थात हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह तुम्हारे योग्य नहीं है, तुम्हें शोभा नहीं देता, तुम्हारे आचरण के अनुकूल नहीं है, तुम्हें युद्ध करना ही है। हे परंतप, तुच्छ हृदय की दुर्बलता को, अर्थात ये जो दुर्बलता है, शुद्र अर्थात तुच्छ हृदय जो है, इसकी जो दुर्बलता, इसकी जो कमजोरी है, इसको त्याग करके युद्ध के लिए उद्यत हो जाओ, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ और युद्ध करो। यहाँ पर जो युद्ध करो कह रहे हैं कि त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, उठो। तो ये हर व्यक्ति को उसकी जो परिस्थिति है, जिसके कारण वह विभिन्न दुर्बलताओं के वशीभूत होकर रसातल की तरफ जाने के लिए, अपना अंत करने की तरफ निश्चित है, अपने को मिटा देने के लिए आगे बढ़ रहा है, अर्थात उसका सब कुछ नाश हो जाने वाला है। ऐसे व्यक्ति जो किंकर्तव्य मूढ़ अवस्था में है, जिसको निर्णय नहीं ले पा रहा है, जो एक तरह से अवसाद से ग्रस्त है, निराशा से ग्रस्त है, जिसकी जिजीविषा समाप्त हो गई, जिसमें कोई किसी प्रकार की विजय की इच्छा नहीं है, जिज्ञासा नहीं है, ऐसे व्यक्ति में जो कुछ भी नहीं करना चाहता, जिसे लगता है कि सारा संसार समाप्त हो गया है, क्योंकि उसने ऐसे निर्णय लिए, ऐसे कार्य किए हैं जिसमें आगे का मार्ग नहीं दिखाई पड़ रहा है, और ऐसे चौराहे पर आकर के वो खड़ा हो गया है जहां वो निर्णय नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में अर्जुन कह रहे हैं त्यक्तोत्तिष्ठ, अर्थात ऐसी स्थिति को, ऐसी हृदय की दुर्बलता को, ऐसी क्षुद्रता को, ऐसी छोटी छोटी बातों को, ऐसी निराशाजनक और साधजनक बातों को, ऐसे नकारात्मक विचारों को छोड़ करके उठो और आगे बढ़ो, क्योंकि आगे बढ़ने से ही मार्ग दिखाई पड़ेगा, आगे बढ़ने से ही मार्ग खुलेगा। ज्ञान पर जो काम, क्रोध और लोभ का आवरण है, जो रजोगुण से युक्त जो आवरण है, वो हटेंगे और ज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्ञान की प्राप्ति पूर्वक विवेक जागरण होगा, विवेक जागरण होगा तो उचित निर्णय होगा, और उचित निर्णय के द्वारा व्यक्ति का यह लोक भी संवरेगा, यहाँ भी, इस लोक में भी, इस शरीर के द्वारा, इस जीवन में वह अच्छा कार्य करेगा और उसके परलोक में भी सुधार होगा। अर्थात यह भी संभव है कि वह स्थित प्रज्ञ की स्थिति में आकर के निष्काम भाव से कर्म करता हुआ, कामना रहित कर्म करता हुआ, किसी प्रकार का पाप न करता हुआ, आत्मा को परमात्मा तक ले जाने में, अर्थात मोक्ष प्राप्त कराने में सक्षम हो, अर्थात उसे उचित ज्ञान मिल सके और इसके द्वारा यह जो भव सागर है उसको तर सके। इस प्रकार वो उस व्यक्ति का जीवन हो सकता है जब वो हृदय की दुर्बलता त्याग दे। तो आत्म प्रबंधन यही है कि इस प्रकार हमारा काम, क्रोध, लोभ जो रजोगुण से उत्पन्न है, ये हमारे ज्ञान को ढके रहते हैं, हमारे बुद्धि को, विवेक को ढके रहते हैं। इसके द्वारा हम गलत कार्यों की तरफ प्रवृत्त होते हैं। नरक के द्वारा इन्हें छोड़ना चाहिए, अज्ञान दूर करना चाहिए, मानसिक द्वंद्व के जो कारण है इन सबको दूर करके, इन सबको त्याग करके पुनः आशा, विश्वास के साथ, उत्साह के साथ, ऊर्जा के साथ, द्युति के साथ, तेज के साथ प्रदीप्त होकर आगे बढ़ने से व्यक्ति को जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति होगी। यही आत्म प्रबंधन है, क्योंकि इसी के द्वारा व्यक्ति का यह जीवन प्रबंधित होगा। उसका अपना जीवन, अपना परिवार और समाज सब में एक प्रतिष्ठा रहेगी और परिवार भी ठीक से उसका चलेगा और अपना जीवन भी वो ठीक से निर्वाह करेगा और एक सफल व्यक्ति कहलाएगा। इसी के साथ इस श्रृंखला को यहाँ समाप्त करते हैं। आगे हम गीता में के आत्म प्रबंधन के अन्य विषयों को लेकर के मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।